हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं लॉगरिथम। और जो टॉपिक हम इसमें कवर कर रहे हैं वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा। पहले हम प्रॉपर्टीज करेंगे। अगर प्रॉपर्टीज प्रॉपर क्लियर ना हो तो परेशान ना हो, धैर्य रखें। जब उन प्रॉपर्टीज से रिलेटिव एग्जाम्पल्स करेंगे तो प्रॉपर्टी अपने आप क्लियर होगी। तो कई बार ऐसा होगा, अभी जब प्रॉपर्टीज की लिस्ट हम लोग करेंगे, कई बार ऐसा होगा कि आपको प्रॉपर्टी में क्लैरिटी नहीं आएगी, तो परेशान ना हो, बस उसे अपनी कॉपी में लिख लें और वेट करें। जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो प्रॉपर्टी में क्लैरिटी भी आ जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज किया जा रहा है। ठीक है, एनीवे, तो प्रॉपर्टी कंटिन्यू करते हैं, अपनी कॉपी में लिखते जाते हैं। जितना भी समझ में आएगा लिखते जाइएगा, जो मैं आपको समझाते जाऊंगा कॉपी में नोट करते जाना। धैर्य रखिएगा, एग्जाम्पल्स आएंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एनीवे, तो वी स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले जहां जो लिखा हुआ है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए फॉर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए। सपोज हम फंक्शन कंसिडर करते हैं और हम एफ एक्स को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज एफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई, तो वी हैव द फंक्शन वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ए, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए। तो पहले हमें समझते हैं कि पे वाई एक्स और क्या क्या हो सकता है। वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए में एक्स जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस ए की बात करें तो ये ए हमेशा पॉजिटिव होता है, ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। ए कैन नॉट बी वन, ए कैन नॉट बी जीरो। ए ना तो वन हो सकता है ना तो जीरो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ए कैन नॉट बी वन, कैन नॉट बी जीरो, ए इज ऑलवेज मोर देन जीरो। ये भी कह सकते हैं कि ए की वैल्यू जीरो से वन के बीच होती है, तो वन से इन्फिनिटी के बीच होती है। ए लाइज बिटवीन जीरो टू वन और ए लाइज बिटवीन वन टू इन्फिनिटी। और ये जो वाई होता है ये हमेशा रियल नंबर होता है। एक जरूर एक मन में प्रश्न आ सकता है, ऐसा क्यों है कि एक्स मोर देन जीरो है, ए मोर देन जीरो क्यों होता है, ए वन क्यों नहीं हो सकता, ए जीरो क्यों नहीं हो सकता, है ना, और वाई रियल नंबर क्यों होता है। सारे जो क्यों, ये बेसिकली नॉलेज फॉर यू में चला जाएगा। नॉलेज फॉर यू में जब वीडियो, अभी इसकी खास जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो के एंड में जब वीडियो खत्म होगी, जब सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, तो आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, वाई इट इज पॉजिटिव, वाई इट के नॉट बी वन, वाई इट के नॉट बी जीरो एंड वाई इट इज रियल नंबर। ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं, अभी तो बस लिख लीजिए, बस है ना, जाने दीजिए। और इनकी वजह से आपके क्वेश्चन सॉल्विंग भी नहीं अटकने वाली। क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इनसे अटकते नहीं है। ये हमारे अपडेटेड नॉलेज के लिए होता है कि आपको पता होना चाहिए ऐसा होता क्यों है, उस वजह से। पर वो हम डिस्कस लास्ट में करेंगे, अभी नहीं, अभी बस नोट करके आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। नोट इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर की बात करें, इन दिस चैप्टर ऑफ लॉगरिथम, इफ बेस नॉट गिवन देन टेक इट एज अ 10। इफ बेस, ध्यान रखेंगे, इफ बेस नॉट गिवन देन टेक इट एज अ 10। मतलब अगर कहीं भी सपोज आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते, सपोज आपको कहीं पे लिखा हुआ है लॉग 3 लिखा हुआ है, बेस तो दिया नहीं है यहाँ पर, तो आप मान के चलना वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉग 3 बेस 10, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो, है ना, कहीं पे अगर बेस नहीं दिया हुआ तो आप उस बेस को क्या लेके चलेंगे, 10 लेके चलेंगे इस पूरे चैप्टर में। इफ बेस नॉट गिवन टेक एज अ 10। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करते हैं। जितना समझ में लिखते जाइएगा, जब समय आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, आगे प्रॉपर्टी कंटिन्यू करते हैं। सिस्टम ऑफ लॉगरिथम की बात करते हैं। दो सिस्टम होते हैं मेनली, एक होता है बेस 10, एक बेस ई। एक सिस्टम को कहते हैं द सिस्टम इज नेम्ड एज अ कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। जब बेस 10 होता है तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। बस नेम है ना, जब भी आपका समझ जाइए, जो मैंने आपको बताया था, कहीं लिखा हुआ है log 4, बेस नहीं दिया हुआ तो हम बेस और 10 लेते हैं, तो हम ये कहते हैं कॉमन लॉगरिथम है। एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, जब बेस ई होता है, सपोज ऐसा लिखते हैं log 4 बेस ई, तब इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। अभी ई क्या बला है, ई कहाँ से आ गया, ई और ई क्या है, देखिए ई कुछ भी नहीं, ई एक नंबर है। जैसे आप कह सकते हैं 2 एक नंबर है, 3 4 5 नंबर, वैसे ई एक नंबर है, ई जैसे नंबर, ई नंबर है। ठीक है, तो एक नंबर ही होता है और कुछ भी नहीं है। ई की जो वैल्यू होती है 2 से 3 के बीच में होती है, और ई एक इरेशनल नंबर होता है। ई की वैल्यू होती है 2.718 लगभग, डॉट डॉट डॉट, इट इज नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, तो ये इरेशनल नंबर ही होता है। ऐसा मत, जैसे पाई तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ा, पाई किसके बीच में होता है, 3 और 4 के बीच में होता है, पाई हम जानते हैं। वैसे जो ई होता है वो 2 और 3 के बीच में होता है। बस इससे ज़्यादा ई को जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा दिमाग परेशान मत होना, इस ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, है ना। तो जैसे पाई 3 और 4 के बीच में होता है, ई 2 और 3 के बीच में होता है। जैसे पाई एक नंबर है, ई भी एक नंबर है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। बस इस सारे के लिए परेशान मत हो, नॉट मच यूज इन दिस चैप्टर, सारे इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं है। और अब लॉस प्रॉफिट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं इतना अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और मैं एक एक करके प्रॉपर्टीज आपको देते जा रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बोला था, अगर प्रॉपर्टीज बहुत क्लियर ना हो तो परेशान ना हो, लिखते जाइएगा
और जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे इट विल बी सॉर्टेड, ठीक है। चलिए एनीवे ये तो अपने कॉपी में नोट करिए एंड नाउ वी कंटिन्यू विद द मेजर प्रॉपर्टीज। अब यहाँ से मेजर प्रॉपर्टी, ये तो माइनर हो गई, नाउ स्टार्ट विद द मेजर प्रॉपर्टीज। तो चलिए वी कंटिन्यू द मेजर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज log m बेस a प्लस log n बेस a इज इक्वल टू log mn बेस a। तो log m प्लस log mn होता है अगर दोनों का बेस सेम हो तो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, जैसे मान के लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ है log 5 प्लस log 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा log mn, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 ये जाएगा आपका इट बिकम्स log 10। यहाँ बेस कुछ भी नहीं लिखा था, आप मान के फिलहाल मान के यहाँ पे बेस सेम ही होना चाहिए, पर फिलहाल कुछ लिखा, मान के यहाँ पे 10 बेस लेके चल सकते हैं, ठीक है। एनीवे इसका मतलब होता है कुछ भी ले लीजिए, सपोज ऐसा लिखा हुआ है log 6 प्लस log 3, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? log 6 इंटू 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा आपका 18। बेस कोई भी रहेगा, बेस ए ले सकते हैं, बेस इट कुड भी सेम, बस बेस दोनों का सेम होना चाहिए, जो भी है सेम रहे तब काम करेगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। ये प्रॉपर्टी भी तभी काम करती है जब इसका बेस सेम होना चाहिए, जो भी रहा बेस ए बेस सेम होना चाहिए तब काम करेगी, ठीक है। इसका एग्जांपल दे देता हूँ, सेकंड एग्जांपल दे देता हूँ, log m माइनस log n का एग्जांपल दे देता हूँ आपको। कुछ भी ले लीजिए, सपोज log 80 माइनस log 10 इज इक्वल टू log ऑफ, इट शुड बी log ऑफ m बाई n, मतलब 80/10 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 80/10 हो जाएगा। 80/10 मतलब log 8, आप कैसे, इसका आंसर हो जाएगा log 8 कह सकते हैं, log ऑफ 8, ठीक है। बेस सेम होना चाहिए, जो भी रहे सेम रहे, ठीक है। आपको लिखना है log ऑफ, सपोज कुछ भी लीजिए 45 माइनस log 9, तो log ऑफ 45, तो यहाँ लग जाएगा log m माइनस log n, log m बाई n, तो log ऑफ 45/9 कट क्या जाएगा? log 5। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दो प्रॉपर्टी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log m। m टू द पावर n सामने जाएगा, n log m बन जाएगा, और यहाँ बेस ऑफकोर्स सेम ही रहेगा, यहाँ अगर बेस है तो यहाँ बेस ए ही रहेगा, ठीक है। इससे एग्जांपल आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। कुछ भी ले लीजिए, सपोज log ऑफ 6 क्यूब ले लीजिए, तो log ऑफ 6 क्यूब में 3, इसको पढ़ेंगे m टू द पावर n पढ़ेंगे, m टू द पावर 3 सामने आ जाएगा, इसको लिखेंगे 3 log 6 लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। कहीं लिखा हुआ log ऑफ 7 स्क्वायर, तो यहाँ पे जो इसको पढ़ेंगे m टू द पावर n सामने आ जाएगा, देखिए n सामने आ जाएगा इस तरह से, तो 2 सामने आ जाएगा, 2 log 7 लिखेंगे, 2 log 7 लिखेंगे इसको इस तरह से। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, सपोज कहीं लिखा हुआ है लेट इट बी, मान के चलिए log ऑफ, सपोज लिखा हुआ है लेट इट बी 64, ठीक है। तो इसको फर्दर में कैसे लिखेंगे? log ऑफ, इसको लिखेंगे 4 क्यूब, और इट कैन बी डन 3 सामने आ जाएगा, 3 log 4, इस तरह से लिख सकते हैं। एंड मैनी मोर थिंग्स दैट कैन, बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, पॉसिबल है। एनीवे वी कंटिन्यू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये जो दो तीन टर्म्स में भी काम करेगा, दो में के साथ, जैसे कहीं लिखा हुआ log ऑफ p प्लस log ऑफ q प्लस log ऑफ r, तो इट बिकम्स log ऑफ p q r, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो log ऑफ p प्लस log ऑफ q प्लस log ऑफ r क्या हो जाएगा? log ऑफ p q r हो जाएगा, सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कंडीशन वही, बेस सबका सेम होना चाहिए, बेस a बेस a बेस a बेस a, बेस a भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, बस बेस सेम रहना चाहिए। तो 3 नंबर पे भी काम करेगा, कहीं का लिखा हुआ है log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट विल बी log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज log ऑफ, मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10 6 30, log 30, तो हम कहेंगे log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 इज इक्वल टू log 30, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिलहाल बेस कुछ नहीं लिखा था, मान के 10 में मान के चल सकते हैं। एनीवे इतनी प्रॉपर्टी नोट कर लीजिएगा, और एग्जांपल समझते धीरे धीरे लिखते जाइए, समय के साथ एग्जांपल, जब मेन एग्जांपल करेंगे, मेन क्वेश्चन करेंगे, और भी अच्छा सॉर्ट हो जाएगा। इतना अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगली प्रॉपर्टी भी लगभग इससे मिलती जुलती ही है, log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 डॉट 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 डॉट, टोटल n टर्म्स होंगे log ऑफ xn,
ठीक है, log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 डॉट 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 log ऑफ xn, तो इसकी जो वैल्यू होगी सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका आउटपुट आएगा इक्वल टू, आउटपुट आएगा इधर मैं लिख दे रहा हूँ, आउटपुट आएगा x1 इंटू x2 डॉट 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 xn, मतलब ये सारे के सारे टर्म क्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और फोर्स से प्रॉपर्टी तभी काम करेगी जब उसका बेस सेम हो। बेस अपन फिलहाल ले लेते हैं ए। कहीं बेस ना लिखा हो तो उसको 10 मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एनीवे कहीं बाई चांस कहीं बेस ना लिखा हो, इवन प्रॉपर्टी में भी ना लिखा हो, आप 10 लेके चल सकते हैं। एनीवे ए पे काम करता है, कोई भी बेस हो सकता है। इस तरह से ये भी वही चीज़ है कि मतलब कुल मिला के जितने भी लॉग के टर्म्स सारे एडिशन है, सारे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये सब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे ही बता रहा हूँ, मतलब ऐसे ही अगर ऐसा कुछ दिया आपको, सपोज log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2 स्क्वायर प्लस log ऑफ 2 क्यूब प्लस log ऑफ 2 टू द पावर 4, ऐसा दिया हुआ है, डॉट 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 डॉट, है ना। log ऑफ 2 टू द पावर n क्या दिया हमें, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2 स्क्वायर, log ऑफ 2 क्यूब, log ऑफ 2 टू पावर 4, log ऑफ 2 टू पावर n। तो इसका मतलब कि टोटल कितने टर्म्स, डॉट डॉट कितने n टर्म्स होंगे इसमें। यहाँ पे पावर 1 आ रहा है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे n टर्म्स, सारे के सारे। तो जब इसका आउटपुट निकालेंगे तो सारे के सारे टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएगा 2 टू द पावर 1 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब डॉट 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 2 टू द पावर n, इस तरह से। और बेस सबका सेम है तो आपकी पावर आपकी ऐड हो जाएगी, पावर कैन बी एडेड, तो हो जाएगा 2 की पावर में ही सारी पावर, क्योंकि बेस सबका सेम है, सारे मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर में 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 एन फर्दर जो भी अभी खैर अपना मेन मुद्दा सिंप्लीफिकेशन नहीं है, मेन मुद्दा प्रॉपर्टी समझना, तो फिलहाल उसमें पे ड्रॉप कर देते हैं। अदरवाइज आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने मेरा मतलब केवल प्रॉपर्टी समझाना था। आगे कंटिन्यू करते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। log 1 बेस से कितना होता है, तो आप गेस कर सकते हैं log 1 बेस से कितना होता है। इसका आंसर होता है log 1 इज ऑलवेज 0, क्योंकि रीजन, क्योंकि बिकॉज a टू द पावर 0 इज 1, a टू द पावर 0 इज 1, देयरफॉर log 1 इज ऑलवेज 0, चाहे बेस कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, log ऑफ a बेस a इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, सिंपल रीजन, a टू द पावर 1 इज a टू द पावर 1 इज a, राइट, ओके। और एक और बात हमें जो पता होनी चाहिए, कई बार ऐसा होगा, अब मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे आप, तो आप 1 को हम रिप्लेस करेंगे log 10 बेस 10 से। कई बार ऐसा होगा, ध्यान रखिए ऐसा होता है, तो 1 की वैल्यू log 10 बेस 10 होती है, क्योंकि नॉर्मली अपन क्वेश्चन बेस 10 में सॉल्व करते हैं, तो कई बार होगा कि 1 को इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक रिप्लेसमेंट है जो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसे भी एज ए रिप्लेसमेंट याद रखिएगा। और अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉल्ड बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी, इसकी बात करते हैं, ठीक। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मुझे लगता है काफ़ी यूज़ होती है। ऐसा नहीं कि हर प्रॉपर्टी की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी काफ़ी यूटिलिटी है। ये कुछ इस तरह से होता है, मैं एक लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। log b बेस a, log बेस a को लिख सकते हैं फर्दर log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। क्या लिख सकते हैं, log b बेस को क्या log b बाई log a लिख सकते हैं। यहाँ पे बेस कुछ नहीं तो क्या 10 है, यहाँ पर 10 है। फर्दर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log b बेस c अपॉन log a बेस c, मतलब यहाँ पे 10 के लिए और दूसरा बेस भी रख सकते हैं, c कोई भी हो सकता है, c भी हो सकता है कोई, और c के लिए 10 भी हो सकती है, तो ये आ जाएगा, ठीक बात। तो और यहाँ पे c क्या हो सकता है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी इट कुड बी 10, बट हाँ c क्या नहीं, c लेकिन जो भी होगा c पॉजिटिव होगा और c की वैल्यू 1 नहीं होगी, c के नॉट बी 1, ठीक है। एनीवे मोरली ये ज़्यादा यूज़ होता है, ये कम यूज़ होता है, इसकी ज़्यादा यूटिलिटी इसकी भी इसकी ज़्यादा है। तो log भी बेस को फर्दर इसका छोटा एग्जांपल आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहीं अगर लिखा हुआ है, मान के इसकी बात कर रहा हूँ, कहीं अगर लिखा हुआ है, मान के चलिए ऐसा लिखा हुआ है, सपोज log 7 बेस 3, log 7 बेस 3, फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 7 बाई log 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। और यहाँ पे फिलहाल बेस कुछ नहीं तो क्या है 10, ठीक। इसकी फिलहाल जरूरत मैं नहीं जा रहा, किसी और बेस पे लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हम इसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। ये हो गई बेस चेंज प्रॉपर्टी, ठीक है। और चलिए अब इसे इतना अपनी कॉपी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इतना अपनी कॉपी ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ये तो नोट कर ही चुके हैं। और ये एग्जांपल भी कॉपी एज एग्जांपल टॉप के नोट कर लीजिएगा, और फर्दर फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। बेस चेंज प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे, इसका एक और फॉर्म होता है
ये भी यूज होता है कई बार। log b बेस a कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1 अपॉन रेसिप्रोकल log a बेस b। देखिएगा बेस चेंज हो जा रहा है, रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे क्या था, log b बेस a था ना, ये क्या हो गया, log a बेस b हो गया। इसी को बेस इंच प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखिए आप यहाँ पे बेस इंच है, देखिए यहाँ पे बेस a, यहाँ पे बेस 10 हो गया, यहाँ पे बेस c हो गया। हम इसको बोलते हैं बेस इंच। बोलते क्यों है, क्योंकि बेस बदल जा रहा है। यहाँ पे बेस a है, यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे बेस c है, तो बेस बदल गया ना, इसे बेस इंच प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बेस कितना a, यहाँ बेस कितना बन गया b, दैट वी से बेस इंच प्रॉपर्टी। तो जब भी रेसिप्रोकल लेंगे तो बेस बदल जाएगा। कहीं लिखा हुआ है log 3 बेस 10, इसको कैसे लिखा अगले स्टेप में, अगर मतलब इसका बेस चेंज करना है तो 1 अपॉन log 10 बेस 3, इस तरह से। तो जब भी किसी का रेसिप्रोकल लें, जब भी किसी लॉग को रेसिप्रोकल में लिखेंगे उसका बेस बदल सकते हैं अपन, दैट कैन बी डन। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी इसकी भी यूटिलिटी है। बाकी भी बहुत कुछ क्लियर ना हो, प्रॉपर्टी परेशान ना हो, बस लिखते जाएं। और जैसे मैंने बोला कि जब एग्जांपल्स करेंगे तो विल बी सारी प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छे से और हो जाएंगी, तो परेशान हो के बस लिखते जाएं, नोट करते जाएं। अगली प्रॉपर्टी करते हैं, ये भी बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा इसका भी इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा तो पर होता है इसका भी। पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूँ आपके लिए, log m बेस में a टू द पावर p। क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, log m बेस में a टू पावर, ये p बाहर निकलेगा तो 1/p हो जाता है, ये 1/p हो जाता है, log बचता है m और बेस में बचता है a, ये होता है ऐसा। अब बोलेंगे इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं, मैं एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूँ, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहीं ऐसा लिखा हुआ है, सपोज मान के चलिए log 5 स्क्वायर, और यहाँ सपोज लिखा हुआ है लेट इट बी कुछ भी 15 ले लीजिए, 15 ले लीजिए। ठीक, log 15 5 स्क्वायर, तो 2 जब बाहर निकलेगा तो 1/2 आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 1/2, और यहाँ बचेगा log 15, और यहाँ बच जाएगा बेस 5 बच जाएगा, इस तरह से। जब ये 2 बाहर निकलेगा तो 1/2 के फॉर्म बाहर निकलता है, इस तरह से। ठीक, एक और एग्जांपल बताता हूँ, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी अच्छे से बता दे रहा हूँ। कहीं सपोज लिखा हुआ है, सपोज log 27 बेस 36, ऐसा लिखा हुआ है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 27 30 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिखते हैं। ये 2 बाहर निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 बाहर, और बचेगा log 27 बेस 6, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जो भी यहाँ पे पावर रहेगी, हम 2 नहीं, यहाँ मैंने 2 का एग्जांपल दिया, कोई और पावर रहेगी वही बाहर निकलेगी, जो भी यहाँ पे पावर है वो इसकी फॉर्म बाहर निकल जाती है। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इतना अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसी से मिलती हुई एक और प्रॉपर्टी होती है, जो भी वो भी बड़े काम की प्रॉपर्टी है। इसी से मतलब इसी पैटर्न पे ही, वो भी 9th पे ही, वो भी 9th ही कहेंगे, 9th 1 कह दीजिए, 9th 2 ले लीजिए, 9th 1 एंड 9th 2। वो प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a टू द पावर p m टू द पावर q। तो यहाँ से ये p बाहर निकलेगा रेसिप्रोकल में, q डायरेक्टली बाहर निकलेगा, तो q सीधा बाहर निकलेगा और p रेसिप्रोकल में बाहर निकलेगा p, और बचेगा log ऑफ m बेस a, ऐसा बच जाएगा। ये तो हम सीख चुके हैं, ये एक्चुअली इसके पहले m टू द पावर n के फॉर्म में शुरू में सीखा था, n बाहर निकलता है इस तरह से। तो इस तरह से मतलब जब ये पावर बाहर निकलेगी तो सीधा बाहर निकलेगी, और ये रेसिप्रोकल बाहर निकलती है। एक इसी को मैं इनफैक्ट ये इस टाइप में करके दिखाता हूँ आपको, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज आपको लिखना है log 125, और यहाँ पे बेस में 81 है। कितना है, 125 बेस में 81 है। ठीक है, अगले स्टेप में जब लिखेंगे, सिंप्लीफाई करना है इसको, 125 को लिखेंगे 5 का क्यूब लिखोगे आप, और 81 को 3 टू पावर 4 लिखोगे, इतनी बार। ठीक है, 5 क्यूब। अब जब ये 3 बाहर निकलेगा तो सीधा बाहर निकलेगा, और ये 4 रेसिप्रोकल बाहर निकलेगा। मतलब ये कि 3 आएगा सीधा बाहर, 4 आएगा रेसिप्रोकल में बाहर, मतलब बार में 4 अपॉन में 4 लॉग, ये 3 बाहर निकल गया तो बचा 5, और ये 4 बाहर निकल गया तो बचा 3। तो बचेंगे, यहाँ बचेगा log 5, पढ़ेंगे log 5 बेस 3 3/4। देखिए 3 सीधा बाहर निकलेगा, 4 रेसिप्रोकल, 3 निकलेगा सीधा बाहर और 4 निकलेगा रेसिप्रोकल में, तो ये और रेसिप्रोकल बाहर निकलती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिएगा, इससे प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, और फिर भी जितना थोड़ा लिखते जाएं। ठीक, आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a टू द पावर log x बेस a की वैल्यू x ही होती है। मैं फिर पढ़ देता हूँ, a टू द पावर log x बेस a इज x इटसेल्फ। सपोज कहीं लिखा हुआ है 3 टू द पावर log बेस 3 5, इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 5। ठीक है, 3 टू द पावर log 5 बेस 3 का आंसर कितना हो जाए 5, कुछ भी हो। सपोज अब खुद गैस कर, सपोज कहीं लिखा है 7 log ऑफ 9
बेस 7, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स इसका आंसर होना चाहिए 9। ठीक, तो प्रॉपर्टी याद रखें, a टू द पावर log x, बेस है कि आउटपुट x होता है, और अगर बेस कुछ भी नहीं दिया है तो 10, जैसे कहीं लिखा हुआ है 10 है ना, टू द पावर log 3, 10 टू द पावर log 3 ऐसा लिखा हुआ, बेस टू 10 यहाँ पे, क्योंकि कुछ नहीं तो बेस 10 रहेगा, मैंने पहले बताया, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा, क्या होना चाहिए? 10 टू द पावर log 3 बेस 10, तो आंसर हो जाएगा केवल 3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 10 तो क्योंकि यहाँ बेस 10 हिडन है, दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे दोनों बेस सेम रहेंगे, यहाँ दोनों सेम, आंसर ये रहेगा, ये नंबर आंसर है, ये दोनों बेस सेम होने चाहिए, ए होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ए 3 7 7 10 10, और ये आंसर है, 5 इज आंसर, 9 इज आंसर, 3 इज आंसर, इस तरह से ये एक प्रॉपर्टी होती है। अब फिर भी बहुत अच्छे से मैं कुछ प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी आपको, कुछ नहीं भी हुई होगी, है ना। तो अब प्रॉपर्टी में कमांड, अब एग्जांपल करना चालू करेंगे, जब एग्जांपल करना चालू करेंगे तब धीरे धीरे प्रॉपर्टी में कमांड आएगा और प्रॉपर्टी को अच्छे से आप समझ पाएंगे। केवल प्रॉपर्टी अपने पे क्लियर नहीं होती है जब तक हम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल ना बना लें। अब समय एग्जाम्पल बनाने का, एग्जाम्पल बनाएंगे तो धीरे धीरे प्रॉपर्टी क्लियर भी होगी, आप क्लैरिटी भी आएगी, आप उसको इस्तेमाल भी कर पाएंगे और यूज भी कर पाएंगे, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी प्रॉपर्टी को लेकर के। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स रिलेटेड ऑल प्रॉपर्टीज। अगेन एग्जाम्पल, आप एक काम करें, बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी काम करना है, जितना आप अपनी कॉपी में लिख चुके हो उसको आप इस बार अच्छे से पढ़ लीजिए, पहले काम करिए। आगे बढ़ने से पहले अभी क्या करना है, ध्यान क्या रखना है, आगे बढ़ने से पहले जितना शुरू से लेकर के मतलब अभी जितना देर की वीडियो हो गई है, शुरू से लेकर आखिरी तक अभी जितना हमने प्रॉपर्टी लिख ली, पूरी 10 प्रॉपर्टी लिखी है, उसके पहले पूरा अच्छे से पढ़ लो, एक एक एग्जांपल देख लो, सारी प्रॉपर्टी देख लो, मैंने क्या क्या समझाया है, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना है। ठीक है, एक बार अपनी कॉपी वापस पढ़ लो, और कॉपी पढ़ने के बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 इक्वल टू log x, फाइंड x, x हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी, उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए, आपने लगाया होगा। प्रॉपर्टी हमारी थी, आपका याद होगा, log p प्लस log q प्लस log r, इट वॉज log ऑफ p q r, log ऑफ p प्लस log ऑफ q प्लस log ऑफ r क्या हो जाएगा, log ऑफ p q r हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सीधा आपका जो आपका, अगर LHS की बात करूँ, लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, केवल इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा आपका log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका log 6, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, log 6 इक्वल्स टू आपका log x हो गया, और कंपेयर करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा आपका 6। ठीक है, यहाँ कहीं भी बेस नहीं लिखा हुआ है, तो लिखने यहाँ तो ये भी मतलब यहाँ पे बेस कहीं, यहाँ कहीं बेस नहीं लिखा, तो ये भी बेस 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा, हर जगह बेस 10 है। तो एक्चुअली जब तो बेस 10 को लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, तो आपको बार बार 10 10 10 10 लिखना नहीं होता। तो अगर कहीं नहीं लिखा हुआ है तो आप मान लीजिए 10 है, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, बात एकदम ध्यान रहेगी। अगर कहीं नहीं लिखा है तो बेस वहाँ पे 10 है, और बेस 10 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट वहाँ पे हिडन के तौर पर रहता है। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू, उम्मीद करता हूँ आपने भी आंसर लाया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसी पैटर्न पे दे रहा हूँ आपको करने के लिए, है ना। चलिए ट्राई करिएगा, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिएगा। यहाँ भी आपको x ही निकालना, log x इक्वल्स टू है log 12 माइनस log 2 माइनस log 3, और आपको x कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करके वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, x कैलकुलेट करना है, फाइंड x निकालना था। उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर किया होगा। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। तो log x इज इक्वल्स टू, ये इससे हम सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा log 12, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा, अंदर बचेगा log 2 प्लस log 3 बचेगा। ठीक, तो log x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका log 12 माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ जाएगा log m प्लस log n, log mn होता है। ठीक है, एक बात हमें एकदम क्लियर होनी चाहिए, यहाँ क्या लगेगा, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log m प्लस log n log mn होता, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा log ऑफ, दोनों को मल्टीप्लाई कर 2 3 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर एक और प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n इज इक्वल टू log ऑफ m बाई n, log ऑफ m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n, तो अब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू log ऑफ, दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो हो जाएगा आपका 12/6 हो जाएगा, ये 12/6,
तो log x इज इक्वल्स टू 12/6 कट जाएगा तो आ जाएगा 2, कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, ये 2 है, कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। इस तरह से आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने भी यही आंसर निकाला होगा। तो इसका आंसर पहले का 6 आया, दूसरे का आपका 2। आई होप कि आपको भी क्लियर हुआ होगा, है ना। और थोड़ा बहुत अगर और बाकी आगे करते करते क्लियर हो जाएगा, बना लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपने कुछ लोगों ने तो बनाया होगा। एनीवे नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्लियर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, फिर जैसे एग्जाम्पल करते जाएंगे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी हमारी। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स कैलकुलेट करना है। लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 log 9 माइनस 3 log 4 प्लस 3 log 2, एक्स कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ हमने प्रयास किया होगा और कुछ लोग को सफलता भी मिली होगी। अब जब देख लेते हैं आप किसे जस्टिफाई कर पाए। तो स्टार्ट विथ log ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये 1/2 ऊपर पावर में चला जाएगा तो जाएगा log 9 to the power 1/2। प्रॉपर्टी उम्मीद करता हूँ आपने गेस कर ली होगी, राइट। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? इट वाज अ प्रॉपर्टी log ऑफ m to the power n इज n log m। अगर n पावर में तो सामने आ जाएगा और यहाँ n तो पावर में जा सकता है। बात एक ही, चाहे n को सामने लाइए फिर पावर से ऊपर ले जाइए, एक ही हैव द सेम मीनिंग। तो वही हमने किया, हम इस 1/2 को पावर में ले जा सकते हैं। माइनस ये 3 पावर में चला जाएगा तो यहाँ चला जाएगा पावर में, तो जाएगा log 4 to the power 3, फिर ये वाला प्लस, और ये वाला 3 भी पावर में चला जाएगा तो आ जाएगा log ऑफ 2 का क्यूब। बात क्लियर है? 1/2 पावर में चला गया, 3 भी पावर में चला गया और ये 3 भी आपका पावर में चला गया। आगे बढ़ते हैं। log ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ 9 to the power 1/2, मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 4 का क्यूब होता है 64 और 2 का क्यूब होता है 8। ठीक, ओके। log x, इसमें इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। मैं एक साथ अपना अपनी टेक्निक है, अपना अपना मन है। log 3 प्लस log 8 मैं एक साथ रख ले रहा हूँ और log 64 साइड में कर दे रहा हूँ मैं, इधर आगे पीछे कर दिया मैंने इसको, है ना। log, क्योंकि दोनों प्लस में तो mn लग जाएगा, इसमें यहाँ लग जाएगा log m प्लस log n। तो log x से यहाँ लग जाएगा log m प्लस log n, log mn होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जाएगा log ऑफ 3 into 8। ठीक, log m प्लस log n, log mn दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस log 64। ठीक, तो log ऑफ x अब यहाँ लग जाएगा log m माइनस log n। ठीक है, अब क्या लगेगा? log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log ऑफ m बाई n। log m माइनस log n, log ऑफ m बाई n, ये हो गया आपका m, ये हो गया आपका n, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, दोनों बीच में माइनस है तो जाएगा log ऑफ 3 into 8 अपॉन 64। ये क्या हो जाएगा? log ऑफ 3 into 8 अपॉन 64 है। log ऑफ m माइनस log n, log ऑफ m बाई n, 8 से कट जाएगा तो आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 864 कटेगा तो आ जाएगा 3/8। कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/8। ये आपका आंसर है। और उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, कहीं मैंने बेस नहीं लिखा है, मतलब बेस यहाँ पर क्या है? हर जगह 10, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर बेस 10 बेस 10 बेस 10 बेस 10 से यहाँ तक बेस 10 ही होगा। कहीं बेस नहीं लिखा है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि बहुत ज़रूरत ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन इसी प्रयास करिएगा, इसी पैटर्न पे ही है। सॉल्व फॉर एक्स है वो भी हमारा, सॉल्व फॉर एक्स ही है। log x इज इक्वल्स टू, log x की वैल्यू है 1 माइनस 1/3 log 64। log x है 1 माइनस 1/3 log 64। आपको x कैलकुलेट करना है, सॉल्व फॉर x, x कैलकुलेट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करें, वीडियो को पॉज कर खुद से प्रयास करें। उम्मीद करता हूं हमने प्रयास जरूर किया होगा। चलिए सोल्यूशन चलते हैं, देखते हैं x की वैल्यू कितनी चेक करते हैं। बात करते हैं log x 1 को 1 ही रहने देते हैं और 1/3 को पावर में लेके जाते हैं। अभी हमने सीखा था पावर में ले जा सकते हैं, तो 1/3 यहाँ चला जाएगा इस पावर में यहाँ पर। ठीक है, log x ये हो जाएगा 1 माइनस log 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4 होता है, जानते हैं, इतना समझते हैं। 64 क्यूब रूट करके दिखा दें, बता बस सर कैसे आ जाएगा बोल देना। ठीक है, 64 लिख सकते, 4 क्यूब लिख सकते हैं, 4 क्यूब टू द पावर 1/3। ठीक है, 64 क्या लिखेंगे? 4 क्यूब लिखेंगे, 3 कट जाएगा तो 4 ही बचेगा। या तो ऐसा समझ, जो भी समझ जाइए, या तो 64 क्यूब रूट 4 समझ जाइए, या तो ऐसा समझ जाइए 4 क्यूब 3 कट गया तो 4 आ जाएगा। ठीक, अब जैसे एक बार आपको मैंने बताया था, आपको याद करिए, हम हमेशा 1 को क्या log 10 लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं? log 10, log 10 माइनस log 4। ठीक है, एक्चुअली सही मायने में क्या होता है? सही मायने में ऐसा होता है ना, एक्चुअली सही मायने में ये होता है 1 इज इक्वल टू होता है log ऑफ 10 बेस 10 होता है,
ये 1 होता है, log of 10 बेस में 1 होता है। लेकिन यहाँ पे बेस जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि मैंने पहले बताया कि बेस नहीं लिखो तो चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेस 10 है, इस 10 को मैंने नहीं लिखा है, तो सीधा मैंने क्या लिख दिया, 1 इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, log 10 लिख दिया, बेस पे 10 हिडन था, ठीक। एनीवे तो ये हो गया आपका log x इज इक्वल्स टू, यहाँ फिर लग जाएगा log m माइनस log n, log of m by n, ये हो जाएगा m n, log of m माइनस log of n होता है log of m by n, log of 10 by 4, तो log of x इक्वल टू फिर 2 से कट जाएगा, ठीक। 2 5 जा 2 2 जा 5 by 2, कंपेयर बोथ साइड x इक्वल टू 5 by 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। ओके, तो अगर आप उन लोगों में से जिन्होंने ये आंसर भी निकाल लिया और ये आंसर भी निकाल लिया, इसका मतलब ये है कि आपकी लर्निंग ठीक है, आप सीख रहे हैं और अच्छा है, इट्स फाइन, चलेगा, ओके ओके, ठीक है, आपके सीख पा रहे हैं, कोई दिक्कत, बहुत खासा दिक्कत नहीं है। और अगर आप उन लोगों में से ये आंसर नहीं निकाल पाए तो माइंड मत करें, अभी बड़ी मुश्किल 3-4 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन में कोई चमत्कार नहीं हो जाता है ना, सीखे, अभी तो प्रैक्टिस बाकी है, बहुत सारी प्रैक्टिस बाकी है, गलतियां होती हैं, शुरुआत में हर किसी गलती होती है, नॉर्मल है। कर पाए हैं, आंसर निकाल पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी लर्निंग अच्छी है। नहीं निकाल पाए तो कोई एकदम मेजर दिक्कत की बात नहीं है, अभी और आगे एग्जाम्पल करते जाएंगे, इट विल बी सॉर्टेड, और भरोसा रखें, प्रैक्टिस रखें, धीरे धीरे इट विल बी सॉर्टेड। अच्छा एक बात और, ये आंसर आपका सेम आएगा, जरूरी कि आप मेथड सेम है, क्योंकि थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हैं ना, कि आप जानते हैं इसमें पॉसिबल है, इट इज़ अ मैथमेटिक्स, तो ये नहीं कि आप सेम स्टेप टू स्टेप मैच करना चाहिए, 19-20 करिए, कुछ भी चलेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके 19 चलेगा, थोड़ा बहुत 18-19 सोल्यूशन आएगा, एकदम सेम कॉपी पे सोल्यूशन तो आएगा नहीं, आंसर मैच करना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर ये बदल जाए तो उसको माइंड ना करें। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, इवेल्युएट या सिंप्लीफाई करें तो एक ही बात है, इवेल्युएट सिंप्लीफाई क्वेश्चन टर्म है हमारा, इसे इवेल्युएट करना है 3 log 4 प्लस 2 log 5 माइनस 1/3 log 64 माइनस हाफ log 16। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो का पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास जरूर किया होगा। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं हम किससे जैसे हम जस्टिफाई कर पाए क्या। एनीवे पहले तो मैं क्वेश्चन ही यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ, नहीं इनफैक्ट सीधा स्टार्ट ही कर देते हैं यहाँ पे ना। 3 log 4 है तो पहले स्टेप सीधा मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका, दैट इम्प्लाइज यू log of 4 क्यूब, ये 2 भी पावर में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा log of 5 का स्क्वायर माइनस ये 1/3 पावर में चला जाएगा, log of 64 टू द पावर 1/3 माइनस ये वाला, फिर ये 1/2 भी पावर में चला जाएगा, log of 16 टू द पावर 1/2। सारे के सारे पावर में चले जाएंगे, ये 3 भी चला जाएगा पावर में, 4 क्यूब, ये 2 चला गया पावर में, 5 स्क्वायर, ये 1/3 चला गया पावर में, 64 की पावर में 1/3 और 1/2 भी चला गया पावर में, 16 टू द पावर 1/2। हर जगह क्या लग रहा है, log of m टू द पावर n, है ना, तो आप समझते हैं, उम्मीद करता हूँ सभी समझ ही रहे हो कौन सा में लगाया, log of m टू द पावर n इज n log m। इस हम n को पावर में भी लेके जा सकते हैं और नीचे भी ला सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। एनीवे आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये जाएगा log 64 log 25, 64 क्यूब रूट होता है 4 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, दोनों 4 ही होता है, तो 64 क्यूब रूट भी 4 होता है और 16 का स्क्वायर रूट भी 4 ही होता है, ठीक। ये दोनों यहाँ लग जाएगा, प्लस है तो mn लग जाएगा, log m प्लस log n log mn हो जाएगा ना, log m प्लस log mn मतलब log 64 इंटू 25। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो ये जाएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो जाएगा log 4 प्लस log 4 हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे देते हैं, log of 64 इंटू 25 माइनस यहाँ जाएगा log, फिर वही लग जाएगा log of m प्लस n, log of m प्लस log of n, log of mn, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 इंटू 4, ठीक। अभी माइनस है तो यहाँ क्या लग जाएगा, log m बाई n लग जाएगा, है ना। नौ क्या लगेगा, log m माइनस log n इज इक्वल टू log of m बाई n, ये आपका m और आपका n है, तो जाएगा log of 64 इंटू 25 अपॉन 4 इंटू 4 मतलब 16, ठीक है। ये कट जाएगा 16 से 64 कितने बार, 4 टाइम्स कट जाएगा, तो आ जाएगा 24 बचा, 4 से 25 मल्टीप्लाई आ जाएगा, log of 100 आ जाएगा। तो log 100 की वैल्यू क्या, अब हमें निकाल log 100 की वैल्यू, अभी पूरा सिंपल हुआ नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको फर्दर हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे log 100 बेस 10, ऐसे लिखेंगे, ठीक। और सिंप्लीफाई होगा क्या, होगा बिल्कुल सिंप्लीफाई होगा, ये कैसे होगा, इसको लिखेंगे अपन, आगे इधर कंटिन्यू कर लेते हैं। log 100 बेस 10 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 100 को लिखेंगे 10 का स्क्वायर और बेस 10,
ठीक, 2 सामने आ जाएगा, 2 को सामने ले आइए, तो 2 को सामने आएंगे तो क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, log ऑफ 10 बेस 10 बचेगा। ठीक, और इसके लिए होती है 1, जाएगा 2 इंटू 1, आंसर इज 2। तो इसका फाइनल आंसर आएगा क्वेश्चन का 2। बात क्लियर है। तो log 100 की एक्चुअली आप सही माने अगर आप ये भी कह सकते हैं इनसे एकदम सिंपल, log 100 की वैल्यू कितनी होती है, log 100 की वैल्यू होती है 2, log 1000 होता है 3, log 10,000 होता है 4 एंड सो ऑन। ठीक है, बेस 10 की पावर के कारण। उम्मीद की बात क्लियर होगी। ये हमने 100 को लिखा है 10 स्क्वायर और ये 2 सामने आ गया है ना, और log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो इस तरह इस पर 2 आ गया है ना। जैसे कोई आपसे पूछे कि ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई आपसे सिंपल पूछे कि log ऑफ 1 लाख कितना होता है, 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू कितनी होती है log ऑफ 1 लाख की, तो आप आंसर क्या देंगे, आप बोलेंगे भाई log, इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 5 लिख देंगे, बेस में डाल देंगे 5 को सामने उठा लेंगे, पावर 5 सामने आ जाएगा, तो बचेगा log 10 बेस 10, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 1, तो 5 इंटू 1, आंसर इज 5। तो आप बोलेंगे log 1 लाख की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। इस तरह से आप कह सकते हैं। एनीवे, ये अपना मेन आंसर तो हमारा निकल गया, जो कि हमारा आंसर है 2। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक कर पाएंगे और जस्टिफाई कर पाएंगे। आप अगर उन लोगों में से जिन्होंने आंसर 2 निकाला, अच्छी बात है भाई, लर्निंग ठीक ठाक है, और नहीं निकाला तो कोई बात नहीं। एक बार मैं अभी भी अगर आपसे आंसर नहीं निकाल रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी अगर आपके, ठीक है, एक बार आपके जितने क्वेश्चन आपने बना लिए ना, 5 क्वेश्चन आपने कर लिए, ठीक है, इनके ऊपर रिवाइज आगे बेहतर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये 5 क्वेश्चन पर रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अगर आप आंसर निकाल पा रहे हैं तो बिल्कुल आगे बढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी भी आपसे आंसर नहीं निकाल रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि शुरू के 5 क्वेश्चन फिर से वापस रिपीट करो, उनको फिर से बनाओ, फिर वीडियो में आगे जाओ। अगला क्वेश्चन प्रयास करिएगा। सॉल्व फॉर एक्स कैलकुलेट करना है हमें। log ऑफ 125 अपॉन log 25 इज इक्वल टू log x, फाइंड x। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपने प्रयास जरूर किया होगा, x निकाला होगा। बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था। x इक्वल टू log 125, बस सही तरीके से सोचना था इसको बनाने के लिए। अपॉन log 25, 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक, 3 सामने आ जाएगा तो आ जाएगा 3 log 5, ऐसे 2 सामने आ जाएगा तो 2 log 5। ठीक बात, 3 सामने आ जाएगा, पावर में 3 सामने आ जाएगा, पावर में 2 सामने आ जाएगा, log 5 कट जाएगा तो बचेगा 3/2। ये आपका आंसर आ गया। x इक्वल टू कितना, ये दोनों कट जाएगा, log 5 मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/2। तो फाइनल आंसर 3/2। उम्मीद करता हूँ आपने निकाला होगा और बहुत मुश्किल नहीं था। मेथड अलग हो सकता है, किसी और तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं अगर आप ट्राई करें तो, बट एनीवे आंसर 3/2। उम्मीद करता हूँ आपने कैलकुलेट किया होगा, बहुत मुश्किल नहीं था, मैनेजेबल टू सॉल्व क्वेश्चन में था ये। एनीवे, वी ट्राई नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। इवेलुएट या सिंप्लीफाई, सेम मीनिंग। क्वेश्चन है आपको इवेलुएट करना है log ऑफ a स्क्वायर बेस b इंटू log ऑफ b क्यूब बेस c इंटू log ऑफ c टू द पावर 4 बेस a, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से प्रयास करें। उम्मीद करता हूं प्रयास जरूर किया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं, देखते हैं आप किस हद तक जस्टिफाई कर पाए। सबसे पहले यहाँ लगेगी बेसिकली, पता है अब मुझे नहीं, आप गेस कर पाए कि नहीं कर पाए, आई डू नॉट नो एग्जैक्टली। यहाँ लगेगी बेस प्रॉपर्टी लगेगी, log a बेस b की वैल्यू होती है log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। ये हमने पढ़ी हुई है, log ऑफ a बेस b होता है log ऑफ a अपॉन log b, वो लगेगी यहाँ पर। तो उसके हिसाब से यहाँ पे log ऑफ a स्क्वायर बेस b ये होगा, एक्चुअली ये बनेगा आपका log ऑफ a स्क्वायर अपॉन log b बनेगा ये, इनटू ये बनेगा यहाँ पे ये बनेगा ये इट बिकम्स log ऑफ b क्यूब और अपॉन में log c हो जाएगा ये, इनटू ये हो जाएगा log ऑफ c टू द पावर 4 अपॉन log ऑफ a। बात एकदम क्लियर है। ये हो गया a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर ये हो गया आपका a स्क्वायर यहाँ पर आ गया, अपॉन में b है log बेस b, ये b क्यूब यहाँ पर आ गया, अपॉन में यहाँ पे बेस c है तो log c, ये log ऑफ c टू पावर 4, ये a है तो log ऑफ बेस। इस तरह से 2 सामने आ जाएगा, 2 log a बाई log b इंटू 3 सामने आ जाएगा पावर से, 3 log b बाई log c, 4 सामने आ जाएगा, 4 log c अपॉन log a। ये मल्टीप्लाई ऑफ कोर्स, 2 इंटू log a, 3 इंटू log b, 4 इंटू log c, राइट। 2 सामने आ गया, 3 सामने आ गया, 4 सामने आ गया। ऐसा करने पर हमें अगर हम देखेंगे, ये log a और log a कैंसिल हो जाएगा, ये log b भी कैंसिल हो जाएगा, और ये log c भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4
3 टू द 6 24 आपके पास बच जाएगा, तो फाइनली 24 इज लेफ्ट। ये आपका फाइनल आंसर आएगा 24। उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर होगी और आप जस्टिफाई कर पाए होंगे। अगर आपने यही सोल्यूशन नहीं देखा और इसे बना के आप 24 तक पहुँच पाए, अच्छी बात है भाई। आप प्रॉपर्टी, इसका आपको प्रॉपर्टी की आपकी समझ तो है, आपको प्रॉपर्टी की समझ है। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, माइंड ना करें, अभी और प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। सॉल्व फॉर एक्स log x बेस 2 प्लस log x बेस 8 प्लस log x बेस 32 इज इक्वल टू 23/15। हमें x कैलकुलेट करना है। प्रॉपर्टी लिखी हुई, प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करनी है? log ऑफ m बेस ए टू पावर p बाहर निकल जाएगा 1/p के फॉर्म में, ये प्रॉपर्टी लगेगी। जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दी, क्वेश्चन आपके सामने है, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करिए और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूं हमने खुद से प्रयास किया होगा और आपने आंसर भी निकाला होगा, जस्टिफाई कर पाएंगे। चलिए देखें हम किस तरह जस्टिफाई कर पाए और आप क्या आंसर कैलकुलेट कर पाए। चलिए तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। log बेस 2x प्लस log 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 क्यूब लिखेंगे, 2 क्यूब x, और 32 को क्या लिखेंगे? 32 को लिखेंगे 2 टू द पावर 5 x इज इक्वल टू 23/15। अगले स्टेप पे चलते हैं। log बेस 2x प्लस, जब ये बेस ये 3 बाहर निकलेगा तो 1/3 के फॉर्म में बाहर निकलेगा, जब क्योंकि बेस में तो ये आ जाएगा 1/3 निकल जाएगा बाहर 1/3 के फॉर्म में। log x यहाँ और यहाँ से बेस 2 बच जाएगा, ये वाला प्लस। जब ये 5 बाहर निकलेगा तो 1/5 के फॉर्म में बाहर निकलेगा, 1/5 के फॉर्म में, और बचेगा log x बेस 2 इज इक्वल टू 23/15। अब देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी लगी, जब p बाहर निकलेगा तो 1/p के फॉर्म बाहर निकलता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा तो तीनों सेम है, तो log x बेस 2 कॉमन निकल जाएगा आपका। log ऑफ x बेस 2 कॉमन, तीनों में कॉमन है। यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 1/3 और यहाँ बच जाएगा 1/5, ठीक। 1/3 1/5 इज इक्वल्स टू 23/15। स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। तो आ जाएगा log ऑफ बेस 2 x इंटू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 होता है 23/15 ही होता है, एलसीएम लेके ऐड कर लीजिएगा। आंसर आ जाएगा आपका 23/15। दोनों कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो आ जाएगा log ऑफ बेस 2 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, ठीक। दैट इम्प्लाइज यू 2 टू द पावर 1 इक्वल टू x। दैट शोज यू 2 टू द पावर 1 इज x, 2 टू द पावर 1 इज x। सो फाइनल आंसर इज x इज 2। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जस्टिफाई कर पाएंगे, और नहीं पूरा क्लोज तो कर ही लिए होंगे, और अगर आपने पूरे यहाँ तक कर लिया अच्छी बात है। दैट इज आपकी लर्निंग अच्छी जा रही है। और नहीं भी कर पाए तो माइंड ना करें, अभी प्रैक्टिस करें और बस कीप ऑन द वीडियो। इसको वीडियो को लर्निंग के तौर पे लीजिए, है ना। उसके बाद फिर जब आप जब वीडियो खत्म हो आप क्यूएफपी तो सॉल्व करेंगे है ना। तो क्यूएफपी बनाएंगे तो आपकी फर्दर प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो आप में ऐसे कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो प्रॉपर्टी अप्लाई ना कर पा रहे हैं। इट मे पॉसिबल, इट माइट बी, हो सकते हैं कि और नए, क्योंकि नई प्रॉपर्टीज़ हैं तो सब अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पाते शुरुआत में, इट इज़ नॉर्मल है। तो अगर आप कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, मैं कहूँगा अप्रिशिएटेड है, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मली लीजिए, जब आप क्यूएफपी सॉल्व करेंगे इट विल बी सॉर्टेड। जब क्यूएफपी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं वहाँ प्रैक्टिस करिएगा, तो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा वो। क्योंकि शुरुआत में ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा एक ही बार में सीख जाए, है ना। कोई जरूरी नहीं होता, कुछ बच्चों को सीखने में ज़्यादा वक्त लगता है, तो कोई बात नहीं, आप क्यूएफपी सॉल्व करेंगे तो इट विल बी सॉर्टेड। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। इवेलुएट 27 टू द पावर log 2 बेस 3, इसे कैलकुलेट करना है। प्रॉपर्टी बगल में लिखी हुई, इस प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास जरूर किया होगा। तो सोल्यूशन पे चलते हैं, देखते हैं आप कैसे जस्टिफाई कर पाए। देखिए यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे जो लॉग के जो बेस में नंबर वो यहाँ पे होना चाहिए, दोनों सेम नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अलग अलग नंबर है, यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे 327 है, तो अलग अलग नंबर है। ये दोनों को सेम होना, जब ये दोनों सेम होंगे तो बात बन जाएगी, दोनों को सेम रखना है, बस इतनी बात है, ठीक। वो कैसे करेंगे? 27 को लिख लेते हैं, 3 क्यूब लिख लेते हैं। तो 3 क्यूब और पावर में जाएगा log ऑफ 2 बेस 3। अब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m टू द पावर है ना, ये तो हम जानते हैं प्रॉपर्टीज में क्या जानते हैं, x टू द पावर m होल टू द पावर n। ये क्या होता है? x टू द पावर mn होता है। तो दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या जाएगा 3 टू द पावर में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जाएगा 3 इंटू log 2 बेस 3। बात एकदम क्लियर है, 3 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 हो गया हमारा। आगे चलते हैं यहाँ से। अब 3 यहाँ पावर में चला जाएगा तो 2 क्यूब हो जाएगा, तो 3 टू द पावर log बेस 3, ये 3 पावर में चला जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब 8 लिख सकते हैं,
8 हो जाएगा ये। 3 यहाँ चला गया तो 2 क्यूब इज 8। ठीक, अब देखिए दोनों सेम आ गया, 3 3 ए। जब दोनों सेम आ जाता है तो ये नंबर हमारा रिजल्ट होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। 8 हमारा आंसर हो गया। एकदम बात क्लियर है। थ्री यहाँ पे जब दोनों दोनों सेम नंबर रहेंगे, लॉग का बेस और ये नंबर बेस सेम रहेगा, तो ये नंबर आंसर हो जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आंसर आप ला सकते हैं। हल्का सा ट्रिकी था, पहली बार का थोड़ा ट्रिकी था, है ना। एनीवे कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप में से कुछ लोग गेस कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं भी कर पाएंगे। मुझे लगता है कि मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि सबके लिए गेसेबल नहीं था ये, कि आसानी से गेस कर पाए, एकदम नई चीज़ थी, तो थोड़ा ट्रिकी टाइप का रहा थोड़ा सा। एनीवे आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगले क्वेश्चन प्रयास करेंगे। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है लॉग ए बेस 5 इंटू लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू फाइंड एक्स। एक्स कैलकुलेट करना है, सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से प्रयास करें। उम्मीद करना आपने आज जरूर किया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। एक पॉसिबल सोल्यूशन जो इसका ये लॉग ए बेस 5 को इसमें लगा देते, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा देंगे, बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो लॉग ए बेस 5 को लिख सकते हैं फर्दर लॉग ए बाई लॉग 5 लिख सकते हैं, इंटू लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स बेस ए को फर्दर लिख सकते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी से लॉग एक्स अपॉन लॉग ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2। ये लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा लॉग एक्स अपॉन लॉग 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये log 5 इधर चला जाएगा, log x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 log 5 आ जाएगी। ठीक, 2 पर चला जाएगा पावर में, तो log x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log ऑफ 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। तो log x इज log 25। कंपेयरिंग बोथ साइड x इक्वल टू 25। अगला क्वेश्चन पास करेंगे। Evaluate 625 टू द पावर log 3 बेस 5। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करो आप प्रयास किया होगा, और इस बार मान के चलता हूँ कि इस बार ज़्यादा लोगों ने आंसर निकाला होगा, कि बिल्कुल एक क्वेश्चन पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन प्रयास किया था, फिर मैंने क्वेश्चन होल्ड करके क्वेश्चन किया था, देखने के लिए आप में से कितने लोगों को याद है कि इसे किस तरह बनाना था। उम्मीद करता हूँ आप गेस कर पाए होंगे। प्रॉपर्टी भी लिखी थी, दोनों सेम रखना है। यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ भी ए रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मेरे को 5 ही चाहिए, तो बात बन जाएगी। तो इसको मैं लिखूंगा 625 को क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब, सॉरी 5 टू द पावर 4, माई मिस्टेक, 5 टू पावर 4। ठीक, और ये हो जाएगा आपका log बेस 5 3। इतनी बात क्लियर है। 16 इसको 5 टू पावर 4 लिखा, log 3 बेस 5। अब ये जो 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा mn x टू द पावर mn, तो ये m और n है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो जाएगा 4 इंटू log 3 बेस 5। ठीक, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और 4 यहाँ के पावर में चला जाएगा, 4 यहाँ पावर में चला जाएगा, तो क्या जाएगा 5 टू द पावर log बेस 5, और 4 यहाँ पावर में चला जाएगा, 3 की पावर में 4 आ जाएगा, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, 5 टू द पावर log बेस 5 और 3 टू पावर 4 होता है 81, ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक, अब बात खत्म होगी लगभग। यहाँ दोनों तो सेम नंबर आएगा, यहाँ पे जो बेस में हो, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों सेम है, तो 81 हो जाएगा आंसर। दोनों सेम नंबर है, यहाँ भी ए और यहाँ पे बी है, तो एक्स आंसर आएगा। 5 है तो आंसर 81 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 81 इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ आप आंसर कैलकुलेट कर पाए होंगे पिछली बार से ज़्यादा। अगले क्वेश्चन प्रयास करेंगे। a इज इक्वल्स टू log ऑफ 2/3, b इज इक्वल टू log ऑफ 3/5, c इज इक्वल टू ट्वाइस log ऑफ रूट और 5/2 रूट और। फाइंड वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर a प्लस b प्लस c में कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर किया होगा। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। देखिए पहले अपन एक काम करें, इसको पहले पावर को अलग से कैलकुलेट कर लें। 5 को कौन बार बार झेलेगा, तो अपन क्या करते हैं, फर्स्टली वी कैलकुलेट a प्लस b प्लस c, राइट। तो फर्स्टली वी फाइंड ओनली पावर, वी फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c निकालते हैं पहले। तो a प्लस b प्लस c कितना होना चाहिए, तीनों को ऐड कर देंगे ऑफकोर्स, तो इट विल बी एडेड। तो log ऑफ 2/3 प्लस log ऑफ 3/5 प्लस ट्वाइस log रूट ओवर 5/2, इट इक्वल्स log ऑफ 2/3 के स्टेप और लिख लेते हैं, log ऑफ 2/3 प्लस log ऑफ 3/5 प्लस log ऑफ, अभी जब 2 है पावर में चला जाएगा ऊपर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा,
2 चला जाएगा पावर में, तो उससे आपका ये स्क्वायर रूट और 2 हट जाएगा, तो केवल 5/2 बचेगा। उम्मीद करते हो इतनी बार आप समझते होंगे, राइट। एनीवे अलग से करके दिखा दो, ऐसे कोई बहुत मुश्किल चीज़ तो नहीं है, फिर भी अगर किसी को डिफिकल्टी हो उनके लिए ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये जाएगा बेसिकली, ये है बेसिकली 5/2 का स्क्वायर रूट है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा इस तरह से, ऐसा 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, इस समथिंग लाइक दैट, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, और जब आप जानते हैं जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो उसको अपने आप हट जाएगा, तो केवल 5/2 ही बचेगा, राइट, लाइक समथिंग लाइक दैट। जब स्क्वायर रूट में स्क्वायर होगा तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 5/2 बचेगा। एनीवे इसको हटा देते हैं। अब यहाँ लग जाएगा log ऑफ पी क्यू आर, log ऑफ पी क्यू आर सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log ऑफ पी, log ऑफ क्यू, log ऑफ आर, log ऑफ पी, log ऑफ क्यू, log ऑफ आर, log ऑफ पी क्यू आर, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2/3 इंटू 3/5 इंटू 5/2, सारे कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3, 5 से 5, 2 से 2, तो क्या बचेगा log ऑफ 1, और log ऑफ 1 की वैल्यू, log 1 हमेशा 0 होता है, चाहे बेस कुछ भी हो। वैसे यहाँ बेस 10 है, अलग बात है, बेस 10 है, पर ओके, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो हमें पावर की वैल्यू मिल गई। तो फाइनली वी कम टू द प्रॉपर सोल्यूशन। नाउ हमें जो निकालना था, हमें निकालना था 5 टू द पावर a प्लस बी प्लस सी निकालना था, और मैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल ली जो कि 0, तो 5 टू पावर 0, आंसर बिकम्स 1, तो फाइनल आंसर इज 1। उम्मीद करता हूँ आप आंसर कैलकुलेट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन प्रयास करेंगे। 1/α इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए, 1/β इज इक्वल्स टू log of x base b, 1/gamma is equals to log of x base c. Find value of log x base abc in terms of alpha beta gamma. तो इसको अल्फा बीटा गामा में कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू को। इट इज अल्फा बीटा गामा, ग्रीक लेटर्स हैं, लाइक इट इज योर अल्फा ऐसे लिखते हैं, इट इज योर बीटा समथिंग लाइक बी, एंड गामा ये आपका गामा हो गया। अल्फा बीटा गामा ग्रीक लेटर्स हैं। एनीवे इसको ऐसे यूज करना होता है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, थोड़ा अलग है बट एनीवे ट्राई तो बनता है। थोड़ा अलग क्वेश्चन, आई एक्सेप्ट, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं इसके लिए क्या हो सकती है। हमें किसके लिए निकालनी है, हमें निकालनी ये वैल्यू निकालनी है हमें इसके लिए। फाइंड लॉग एक्स बेस ए बी, ये हमें निकालना है। लॉग एक्स बेस ए बी सी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो सोल्यूशन में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 1/रेसिप्रोकल टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अल्फा, और जबकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/log ऑफ एक्स बेस ए, ठीक। एंड इज इक्वल्स टू इसको और क्या लिख सकते हैं, फॉर दैट कैन बी रिटन एज, यहाँ लग जाएगी बेस चेंज प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा log ऑफ, जब चेंज करेंगे ये हो जाएगा log ऑफ ए बेस एक्स हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, 1/बीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा बीटा, और इधर रेसिप्रोकल लेंगे तो जाएगा 1/log ऑफ एक्स बेस बी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ लग जाएगी बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो अभी क्या होगा, इसकी बेस और एक्स की लोकेशन बदल जाएगी, है ना। जब बेस, तो ये हो जाएगा log ऑफ, अभी एक्स आ जाएगा बेस में और बी यहाँ पहुँच जाएगा इस तरह से। सेम यहाँ पे भी होगा, गामा 1, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो गामा हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/log ऑफ एक्स बेस सी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ फिर लग जाएगी बेस चेंज प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा एक्स और सी की लोकेशन बदल जाएगी, ये हो जाएगा log ऑफ सी बेस एक्स, ठीक। तो फाइनली जो हमें मिला, हमें जो मिली वैल्यू अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल्स टू log ए बेस एक्स, बीटा इज इक्वल्स टू log बी बेस एक्स, गामा इज इक्वल्स टू log सी बेस एक्स। ये हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब हम वापस चलते हैं अपने जो हमें निकालना है। अगर देखा जाए तो हमें log एक्स यहाँ बेस में ABC है, ठीक है। तो अल्टीमेट देखा जाए तो ABC मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ABC मतलब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्चुअली ये तीनों मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो इनको मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसे हम दिमाग लगाएंगे ना। ABC मल्टीप्लाई में इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3। तो आपके पास क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू तीनों को ऐड कर देते हैं, इट विल बी एडेड टू, ये हो जाएगा आपका, ऐड करेंगे तो log ए बेस एक्स प्लस log बी बेस एक्स प्लस log सी बेस एक्स, ठीक बात। तीनों को ऐड कर देंगे तो log ए बेस एक्स, log बी बेस एक्स, log सी बेस एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब तीनों का क्योंकि बेस सेम है तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था log ऑफ पी, log ऑफ पी, log ऑफ क्यू, log ऑफ log पी क्यू आर हो जाता है, बेस सेम हो, तीनों का बेस सेम है, एक्स 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 है, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जाएगा log ऑफ ए बी सी, और यहाँ पे बेस आपका एक्स है, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी सी, आपको चाहिए बेस अलग है, देखिए यहाँ पे बेस में भी चाहिए, तो हमें क्या टेकिंग, तो क्या करें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/log ऑफ ए बी सी बेस एक्स। हमने क्या किया, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया, इतना तो हम कर ही सकते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। नाउ नेक्स्ट स्टेप शुड बी 1/अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, क्योंकि रेसिप्रोकल में दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं log ऑफ, अब बेस लोकेशन बदल दो इसकी, log x और बेस में आ जाएगा ए बी सी। यहाँ पर ए बी सी था, यहाँ पे x था, तो जब रेसिप्रोकल है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिस प्रॉपर्टी से log बेस ए बी सी भी लिखा जा सकता है। तो log x बेस ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी 1/अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, एक बार फिर वीडियो को चला के देख लीजिएगा वापस एक बार ध्यान से, ठीक है। बेस चेंज प्रॉपर्टी का ही इसमें काफ़ी अच्छे से यूज़ हुआ है। बस ध्यान रखना है हमें कि एक बात कि log a बेस b कैन बी रिटन एज 1/log ऑफ b बेस a, तो log b बेस a को हमेशा ऐसा लिखा जा सकता है। यही प्रॉपर्टी बार बार यूज हुई है, 3-4 बार इसी क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी हुई है। log a बेस b कैन बी रिटन एज 1/log b बेस a, ऐसा यूज कर सकते हैं। एनीवे इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, वापस एक बार फिर, अगर फिर भी डिफिकल्टी वीडियो को चला के देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व QFP अभी अब ठीक है। वापस एक बार अपनी कॉपी में देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन का एक बार हल्का सा रिव्यू ले लीजिएगा, आपने क्या क्या सीखा, मैंने आपको इतने क्वेश्चन में क्या क्या सिखाया, कैसे प्रॉपर्टी लगानी सिखाई, और फिर सीखने के बाद QFP को अप्लाई करिएगा और जस्ट और प्रैक्टिस करके अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए। और हमारा फाइनल सेक्शन है KFI नॉलेज फॉर यू। y इज इक्वल टू लॉग इज बेस ए में y x और a क्या क्या हो सकते हैं। x हो सकता है मोर देन 0, a भी मोर देन 0 ही होता है, बट a कैनॉट बी 0, a कैनॉट बी 1, a की वैल्यू 0 1 नहीं होती है, और y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए एग्जांपल यूज़ करते हैं। तो मैं एग्जांपल से आपको बता पाऊंगा। सपोज एक हम कॉमन बेस से लेते हैं, एक को 10 ले लेते हैं, जस्ट फॉर समझने के लिए। एक हमने कॉमन बेस 10 ले लिया, तो यहाँ से अपन x और y के बारे में रिलेशन समझेंगे। तो अगर y को जब हम लेंगे यहाँ 10 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा log बेस 10, x के लिए क्या, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 10 टू द पावर y इज इक्वल टू x, ऑफ कोर्स 10 टू द पावर y इज x, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 टू द पावर y आ जाएगी। अब यहाँ से जब अगर x 10 टू पावर y है, तो हम x और y में रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे यूजिंग सम एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू, हमारे पास है x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, y की जगह कोई भी रियल नंबर्स रखते हैं ना, तो y, क्योंकि हम मान के चलते y रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होते हैं, तो मान के चलते कुछ रियल नंबर्स लाइक -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, बहुत से रियल नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे पुट करते हैं y की जगह, ठीक है। तो x क्या क्या मिलेगा हमको, देखते हैं। x हमें क्या मिलेगा, 10 टू द पावर -2 मिल सकता है, यहाँ पुट करने के -2, 10 टू द पावर -1 हो सकता है, 10 टू द पावर 0 हो सकता है, 10 टू द पावर 1 हो सकता है, 10 टू द पावर 2 हो सकता है, एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट, ठीक। x क्या मिलेगा, 10 टू पावर -2 मतलब 1/100, 10 टू पावर -1 मतलब 1/10, 10 स्क्वायर, और 10 टू पावर 0 मतलब 1, ये हो गया आपका 10 टू द पावर 1 हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 100 एंड सो ऑन। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये सारे कैसे नंबर कैसे आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, सारी कैसे नंबर कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो y कुछ भी हो, देखिए आप y कुछ भी हो, y -2 हो, y कुछ भी रख सकते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, यहाँ नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, x तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ y कोई भी रियल नंबर रखिए, 0 रखिए, पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव रखिए, x आपका पॉजिटिव ही आना है, इसलिए x आपका पॉजिटिव नंबर आएगा। इसलिए हम लिखते हैं कि x कैसा होता है आपका, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है x आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है x। और दूसरा, यहाँ तो कोई भी नंबर रख सकते हैं y नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर रखिए, यहाँ पे कितना बड़ा नंबर, यहाँ पे y में कितना भी बड़ा नंबर रखिए, कितना भी छोटा नंबर रखिए, x की कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी। वो यहाँ पे क्या 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 1000 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, y तो जो मर्जी रखो। इसलिए आप कह सकते हैं y कोई भी रियल नंबर, y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पर x हमेशा आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एंड दैट इज वी से x इज पॉजिटिव एंड y, ये जो y है, ये वाला y, ये कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, जो मर्जी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर x आपका पॉजिटिव, ये वाला x आपका पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक। इसको यहाँ के डिसकंटिन्यू करते हैं।
अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, कि a मोर देन 0 क्यों होता है और a की वैल्यू 0 1 क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें ना प्रॉपर्टीज समझना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं बेस इंच प्रॉपर्टी लगा देते हैं, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ए, इसमें लगा देते हैं हम बेस इंच प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका लॉग एक्स बाई लॉग ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब एक बात तो पक्की है, देखिए, तो हम जानते हैं लॉग के साथ जो टर्म होता है पॉजिटिव ही होता है ना, ये ठीक है, तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होना, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव टू मेक इट डिफाइन। तो मैं इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये लॉग के साथ जितने भी टर्म होते हैं वो पॉजिटिव होंगे, तो अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो ए हैज़ टू बी पॉजिटिव, ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसलिए एक ए कैसा होगा आपका, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। लेकिन एक समस्या है कि ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, कि यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ना, पॉजिटिव ए 0 तो होगा, बट ए कैन नॉट बी 1, ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ए 1 क्यों नहीं हो सकता, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या समस्या आएगी, रख के देखिए, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, और यहाँ 1 रखेंगे तो जाएगा लॉग 1 हो जाएगा ये, और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 1 होता है 0, तो हम जानते हैं लॉग 1 0 होता है, हम जानते हैं ना लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बाई 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो y की कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए हम इसे a की वैल्यू को 1 नहीं रख सकते, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं कि a आएगा मोर देन 0 और a कैन नॉट बी 1। इससे में आप वही कंडीशन आप लिखी हुई है कि a हमेशा मोर देन 0 होएगा, a कैन नॉट बी 1, और मोर देन 0 तो 0 तो हो ही नहीं सकता, पक्की बात भाई, अगर a मोर देन 0 तो 0 कैसे हो पाएगा, और a की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। तो ये रीज़न थे कि क्यों, मैंने जो शुरू में आपको लास्ट में बताया था कि क्यों x आपका मोर देन 0 होता है, y रियल नंबर होता है, और a की वैल्यू क्यों मोर देन 0 होती है और a क्यों 1 नहीं हो सकता। तो ये सारी रीजंस हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी बात क्लियर होगी कि a 1 क्यों नहीं हो सकता, a 1 रखें, है ना, a की वैल्यू 1 होगी तो ये आपका टर्म y डिफाइन नहीं आएगा, तो जब यहाँ 1 रखेंगे, इसको 1 रखेंगे तो ये y नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं रख सकते। उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर होगी। बस इतनी सी बात है कि थोड़ी बहुत नॉलेज है, एक्चुअली इट्स नॉलेज ही है अल्टीमेटली, ये पूरा का पूरा सेगमेंट, तो आप कह सकते हैं ये आपको मैंने जो सिखाया इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, आपकी नॉलेज थोड़ी बढ़ जाएगी। ये भी हो गया, इसे भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, जस्ट फॉर नॉलेज है, नॉलेज है ना, नॉलेज फॉर यू है, ठीक है।